Hello students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel आरा फोटोन फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमनली यूज टर्म्स हमें पता है, हमें पता है, हमसे पूछा जाता है कि इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स आर देयर। ये किलोमीटर में कितने मीटर है, कॉमन है, हमें पता है कि हाउ मेनी मीटर्स आर देयर 1000। लाइक 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं 100। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि 1 किलोग्राम में हाउ मेनी सेंटीग्राम्स आर देयर, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में देयर आर 1000 ग्राम्स। लेकिन सेंटीग्राम पता है कितने होते हैं, नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कितनी हमारी ये यूनिट्स होती हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किलो से। सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी किलो, उसके बाद हेक्टो, देन डेका, उसके बाद हमारी आती है बेस यूनिट। बेस यूनिट मींस कि अगर मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की बात करते हुए जो हमारी बेस यूनिट होती है दैट इज मीटर। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी के लिए हमारी यूनिट होती है लीटर। और अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट के लिए हमारी बेस यूनिट होती है ग्राम, राइट। फिर इसके बाद यूनिट्स आती हैं हमारी डेसी, सेंटी एंड मिली। ये यूनिट्स होती हैं हमारी किलो, हेक्टो, डेका, फिर हमारी आती है बेस यूनिट, फिर डेसी, सेंटी और फिर मिली। अब देखो बात करते हैं इनकी सिंबल्स की। लाइक किलो है तो किलोग्राम जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर, किलोग्राम या किलोलीटर, तो उसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सिंबल क्या हो गया, कैपिटल के। हेक्टो होता है रिप्रेजेंट बाय स्मॉल h, डेका होता है बाय da। बेस यूनिट मींस अगर हम मीटर की बात करें तो m, लीटर्स की बात कर रहे हैं तो l, और अगर ग्राम्स की बात कर रहे हैं तो ग्राम, राइट। डेसी होता है d, सेंटी c एंड मिली इज m। ठीक है, अब देखो अब बात आती है कि इस सीरीज को लर्न कैसे रखें, इसको किस तरह से याद रखना है। देखो इसके लिए हमारे पास एक लाइन है दैट इज किंग हैरी डाइड uncle didn't cry much। आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर आपको ये लाइन लर्न होगी ना तो आपको ये सीरीज कभी नहीं भूलेगी, और जितनी भी कन्वर्जन्स हैं सब बहुत ही इजी हो जाएंगी। सिर्फ इस एक लाइन को याद रखना है आपने, दैट इज किंग हैरी डाइड अंकल डिडंट क्राई मच। अब देखो यहाँ पर K स्टैंड्स फॉर किलो, H स्टैंड्स फॉर हेक्टो, दिस डाइड स्टैंड्स फॉर डेका, U स्टैंड्स फॉर यूनिट यानी कि जो हम बेस यूनिट लेके चल रहे हैं दैट, D स्टैंड्स फॉर डेसी, C स्टैंड्स फॉर सेंटी एंड M स्टैंड्स फॉर मिली, राइट। अब देखो जो हमारी बेस यूनिट है ये, इस बेस यूनिट से जो ऊपर हमने 3 यूनिट्स लिखी ना, किलो, हेक्टो, डेका, ये हमारी होती है बिगर यूनिट्स। इन यूनिट्स को जनरली बड़ा माना जाता है, और जो हमारी ये यूनिट्स होती है दे आर स्मॉलर यूनिट्स। मींस जो यूनिट के बाद है डेसी, सेंटी और मिली, ये स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, छोटी यूनिट्स होती हैं ये, राइट। अब देखो अब अगर मुझे कन्वर्ट करना है बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में, मींस बड़े से छोटे में अगर मुझे जाना है तो मैं करूंगी मल्टीप्लाई। अगर मैं बिगर यूनिट से जा रही हूँ स्मॉलर यूनिट की तरफ तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। और अगर मैं स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रही हूँ तो मैं करूंगी डिवाइड। क्लियर है। अगर हम बड़ी यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो मुझे करना है मल्टीप्लाई, और अगर स्मॉल से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो मुझे करना है डिवाइड। अब किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड वो देखते हैं। ये सीरीज है हमारी, ये जो 3 यूनिट्स हैं हमारी ये हैं बिगर यूनिट्स, और ये 3 यूनिट्स जो है हमारी दे आर स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, और ये हमारी जो है ये बेस यूनिट है। अब देखो
अगर मुझे कन्वर्ट करना है किलो से हेक्टो में, अब देखो ये तीनों की तीनों यूनिट्स बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ सीरीज तो है ना कि कौन सी ज़्यादा बड़ी है कौन सी उससे छोटी है। तो जब हम इस लाइन की बात करते हैं कि हैरी डाइड अपर डिडंट क्राई मच, इसी लाइन में जब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट, जब हम राइट की साइड जा रहे हैं तो जो हमारी यूनिट्स है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मीन सबसे बड़ी है सबसे बड़ी है किलो, फिर उससे छोटी है हेक्टो, उससे छोटी है डेका, फिर उससे छोटी बेस यूनिट, देन डेसिमल, सेंटी, और सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर, मिलीलीटर या फिर मिलीग्राम जो भी है। जो मिली वाली यूनिट है ये सबसे छोटी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये है स्मॉलेस्ट, और जो हमारी किलो वाली यूनिट है दिस इज ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ी यूनिट है, राइट। जब हम जाते हैं टुवर्ड्स राइट तो जो यूनिट्स होती हैं वो डिक्रीज होती हैं। अब देखो किलो से हेक्टो में जाना मुझे, अगर मुझे कोई पूछे कि 1 किलो इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टो, अब देखो जो किलो है ये हमारी बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू हेक्टो, मींस हेक्टो छोटी यूनिट है। अब मैं बड़ी से छोटी यूनिट में जा रही हूँ, मैंने भी पढ़ा था कि अगर मुझे बड़े से छोटी यूनिट में जाना है तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, राइट। अब देखो किलो से हेक्टो, किलो के जस्ट बाद ही हेक्टो आता है, मींस हम सिर्फ एक ही स्टेप टुवर्ड्स राइट में मूव करें। अगर हम एक स्टेप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। लाइक 1 किलो की बात हो रही है तो 1 किलो में हाउ मेनी हेक्टो आर देयर, 10। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि 2.5 किलो में हाउ मेनी हेक्टो आर देयर, तो अब देखो 1 में कितने हैं 10, तो 2.5 में कितने होंगे, 2.5 मल्टीप्लाई एंड दैट इज 25 हेक्टो। अब ये हेक्टो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी ग्राम एंड इट कैन बी लीटर। मींस अगर कोई मुझसे कहे कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम कितने हैं, किलो से हेक्टो में गए, एक ही स्टेप मूव किया टुवर्ड्स राइट तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मींस 1 के बाद एक जीरो। अगर मुझे कोई ये पूछता कि 1 किलोग्राम में हाउ मेनी डेकाग्राम आर देयर, 1 किलो में कितने डेकाग्राम्स हैं। अब देखो ये रहा किलो और ये रहा डेका। अब किलो से डेका में जाने के लिए मैंने कितने स्टेप्स मूव किया टुवर्ड्स राइट, 1 2, 2 स्टेप्स मूव किया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद 2 जीरोस। मींस अब सपोज करो कोई मुझसे ये पूछे कि 3.6 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकाग्राम, तो अब मुझे पता 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम्स हैं, 100, 3.6 में कितने होंगे, 3.6 मल्टीप्लाई 100 एंड दैट इज 360 डेकाग्राम, राइट। इस तरह से कन्वर्जन्स हैं, स्पेशली तब जब मुझे कन्वर्ट करनी है बड़ी यूनिट से स्मॉलर यूनिट। जब भी मैं बड़ी यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने स्टेप्स मैं मूव कर रही हूँ उस बड़ी यूनिट से उस छोटी यूनिट की तरफ। मींस अब सपोज करो मुझसे कोई ये पूछे, हमें पता है कि 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर आ देगा, 100। अब इसी को देखो, इसी सीक्वेंस को जहाँ पर है यूनिट, अब सपोज करो दिस इज मीटर, हम मीटर की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर हमें पता है कितने होते हैं, 100। अब देखो यहाँ से, मतलब यहाँ अगर मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मैंने कितने स्टेप्स मूव किया टुवर्ड्स राइट, 1 2, 2 स्टेप्स मूव किया तो 1 के बाद कितनी जीरोस आएंगी, 2, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, ये रहा सेंटी और ये रहा मिली। अब 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, मूव कर रहे हैं हम टुवर्ड्स राइट, अगर राइट साइड मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना, किससे है, जितने स्टेप मैं मूव कर रही हूँ टुवर्ड्स राइट, कितने स्टेप्स मूव किया मैंने, ओनली 1, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। यही अगर हम इसका रिवर्स करते हैं कि अगर मुझे स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आना है तब क्या करेंगे, डिवाइड। सपोज करो कोई मुझसे कहे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर कितने हैं। अब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ आ रही हूँ। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ हम आ रहे हैं तो क्या करना है मुझे, डिवाइड। और डिवाइड करना किससे है, 1 के बाद कितनी जीरोस, जितने स्टेप हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट।
5 स्टेप्स मूव किए तो डिवाइड होगा किससे, लाइक 1 बाय, डिवाइड को हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्योंकि मैं 5 स्टेप्स मूव की तो कितने जीरोस आएंगे, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। तो यानी 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, 1 बाय 1 लाख किलोमीटर। ये अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, मीन्स अगर कोई मुझसे पूछता कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो अब किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अगर बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, जितने स्टेप हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ मूव किए। और हमने कितने स्टेप्स मूव किया, 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5, यानी 1 किलोमीटर में है 1000 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, 1 लाख। 1 किलोमीटर में है 1 लाख सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, 1 बाय 1 लाख किलोमीटर, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। और जब इसका रिवर्स हो रहा है, मीन्स छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बाय में लिख रहे हैं, राइट। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 8 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स। 8 किलोमीटर में कितने लीटर्स हैं, अब देखो सबसे पहले लिखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने लीटर्स हैं। ये रहा किलो और लीटर में एक सिंपल यूनिट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, मीटर, ग्राम्स और लीटर ये हमारी बेस यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस में हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं मीटर को। अगर बात करते हैं वेट की तो उसमें स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम्स। और अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो उसमें स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। अब यहाँ पर लीटर पूछा उसने, मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट है ये। अब किलो से जाना है मुझे लीटर की तरफ, मीन्स ये रहा किलो और ये रहा मिली यूनिट, राइट। अब बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, अगर बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उतने ही जीरो, मतलब 1 के बाद उतनी ही जीरोस जितने स्टेप्स हम मूव किए टुवर्ड्स राइट, दैट इज 1 2 एंड 3। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। 8 किलोमीटर में कितने लीटर्स होंगे, अब अगर 1 में 1000 है तो 8 में कितने होंगे। अब देखो 1 और 8, ये 1 छोटा है और 8 बड़ा है। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर 1 में 1000 है तो 8 में कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई 1000, कितना आ गया 8000 लीटर, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल I have 0.25 kilometer equals to how many meters? 0.25 किलोमीटर में मीटर्स कितने हैं, अब देखो 1 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं, ये रहा किलो ये रहा मीटर, कितने स्टेप्स मूव किए 1 2 3, मींस 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, 0.25 किलोमीटर। अब 1 में अगर लिखे तो 0.25 में कितने होंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब ये क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है एक डेसिमल नंबर का बाय 10 100 1000, मींस बाय में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय 10 की एनी पावर। अगर हम 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिंपल डेसिमल शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट। कितने प्लेसेस शिफ्ट होता है, जितनी जीरोस है, और यहाँ कितनी जीरोस है 3, 3 प्लेस शिफ्ट कर दो डेसिमल 250 मीटर। सो 0.25 किलोमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव 1.24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर। एक क्वेश्चन है आपके पास कि 1.24 सेंटीमीटर में हेक्टोमीटर कितने हैं। अब पहले ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में हेक्टोमीटर है कितने, ये रहा सेंटी और ये रहा हेक्टो। अब सेंटी से जाना है किसमें, हेक्टो में, मींस ये यूनिट जो है मेरी ये स्मॉलर यूनिट है और ये है बिगर। अगर हम स्मॉलर से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, जितने प्लेसेस हम मूव किए। कितने प्लेस मूव किए, 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस के बाद आया हेक्टो, तो मींस 1 बाय 1 2 3 4, राइट।
1 सेंटीमीटर इज 1/10,000 हेक्टोमीटर। अब निकालना है इसके लिए मुझे 1.24 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे, 1.24 को मल्टीप्लाई कर दो बाय 1/10,000। अब देखो 1.24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो कितना आ गया ये 1.24 बाय 10,000। अब देखो बाय में 10,000 है मीन्स क्या हो रहा है, डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1.24 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, राइट। अब करना क्या है, डेसिमल नंबर डिवाइड हो रहा है 10 की किसी पावर से। अगर 10 की किसी पावर से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट। और कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं इसमें 4। अब नंबर है मेरे पास 1.24, मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट में, कितने प्लेसेस 4। अब यहाँ पे एक प्लेस तो आ गया, शिफ्ट हो गया, लेकिन आगे तो डिजिट से नहीं है, तो क्या करेंगे 0 लगा दो। अब देखो कितना प्लेस शिफ्ट करना है मुझे 4, सो दिस इज 1 2 3 4। कहाँ है डेसिमल, यहाँ, तो 0.0000124 हेक्टोमीटर, ये आंसर है, राइट। इस तरह से है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर बस बेसिकली आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम बिगर यूनिट से जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो हमें करना है मल्टीप्लाई, और अगर हम स्मॉलर से जा रहे हैं बिगर की तरफ, तो हमें करना है डिवाइड, राइट।